अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज मज़ीद जो इंकशाफात हैं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर खौफनाक इंकशाफात और सनसनीखेज़ इंकशाफात जो कि मुलज़िम शब्बीर और नूर बीबी का जो किरदार है, घिनौना किरदार है, वो बेनकाब करेंगे। जो बच्ची की तरफ से सूट दायर किया गया है फैमिली कोर्ट में, चूँकि इब्तदाई जो स्टेज थी जिसमें हमने तकरीबन कोई 8 से 9 या 10 पैराग्राफ तक हमने मुकम्मल कर लिया था कि किस तरह बच्ची को बुलाया गया। और प्लानिंग ये आज से नहीं थी, प्लानिंग काफ़ी अरसे से जारी थी। यानी कि ना सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग बल्कि खौफनाक नताइज की मुल्ज़िम ज़हीर धमकियाँ देता रहा है। बच्ची ने खुद अपनी दरख्वास्त में लिखा है और वो तमाम हक़ाइक़, वो तमाम फैक्ट्स अदालत के सामने रखे हैं जो कि एक अरसे से वो फेस कर रही थी। उसके बाद फिर चूँकि हमने जो तफसीलात रखी जिसमें आपको बताया कि रिक्शे में जो है वो बच्ची को बिठाया गया, खौफज़दा किया गया, जान से मारने की ना सिर्फ उसके लिए धमकियाँ दी गई बल्कि जो है वो बाप को भी, यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब को भी कत्ल करने की मुल्ज़मान धमकियाँ देते रहे। और आपको याद होगा हमने वीडियोज़ में आपको पहले भी बताया था कि जब बच्ची लाहौर के दारुल अमान में थी तो वहाँ पर भी अली हसन जाफरी और एक जो खातून है यूट्यूबर, जब वो गए तो उन्होंने किस तरह के दस्तखत करवाए। तो उस वक्त भी हमें लोग झुटलाने की कोशिश करते रहे और कई जो है वो उन्होंने जो है वीडियोज़ और लाइव ट्रांसमिशंस की, लेकिन अब वो हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। क्योंकि उस वक्त बच्ची का ना स्टेटमेंट आया था बल्कि हमने मुख्तलिफ़ ज़राए से जो चीज़ें हासिल की थी वो आप तक पहुँचाई थी। और अब बच्ची ने जो हमने रिपोर्ट किया, ना सिर्फ उसकी तस्दीक की है बल्कि उसने जो उसके ऊपर बीतता गया, यूट्यूबर्स का जो किरदार था, जो वकला का किरदार था, नाम नेहाद वकला कहूँगा मैं, उनका जो किरदार था, उसके बाद फिर नूर बीबी, ज़हीर और ख़ास तौर पर शब्बीर का जो घिनौना जुर्म था, अब वो मुकम्मल तौर पर उसने बयान किया है। अब रिक्शे में जो बिठाया था, जिस तरह डरा धमका के खौफज़दा करके रिक्शे में बैठने के बाद अब अगले जो पैराग्राफ हैं उनकी तफसीलात रखता हूँ। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बच्ची के ऊपर ना सिर्फ बदतरीन तशद्दुद किया इस एक जाबिर किस्म के आदमी ने, बल्कि उसका पूरा यानी कि जो जुर्म का शरीक जुर्म जो है, मरकज़ी किरदार चूँकि ज़हीर है, उसके कहीं आगे का जो किरदार है वो शब्बीर का है और उसके बाद फिर नूर बीबी का भी। यानी कि ये तीनों जो है ना सिर्फ अगवाकार हैं बल्कि इन्होंने जिस तरह की एक घिनौना जुर्म करके, जिस तरह का शादी का ड्रामा नचा के जो रोल प्ले किया, वो सबके सामने आ चुका है। तो उस किरदार को आगे जो है बढ़ाते हैं, क्योंकि एक तरफ आपने देखा होगा कि बच्ची अब खुद भी बयान कर रही है कि बच्ची के ऊपर शब्बीर ने तशद्दुद किया और वो तशद्दुद, उस तशद्दुद का ज़हीर को भी इल्म था। तो अब एक तरफ जैसे दावा करते हैं जी वो तो आया था, पहले बच्ची से बयान दिलवाया गया कि देखें जी वो रिक्शे से एयरपोर्ट पहुंची या सुराबगोड, दो जगह अलग अलग। यानी कि शौकत शानी साहब कहते हैं एक दफ़ा में कहते थे कि बच्ची कराची एयरपोर्ट से उसने टैक्सी ली, उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा शौकत शानी साहब ने फरमाया था कि वो बच्ची जो है सुराबगोड के टैक्सी स्टैंड से उसने गाड़ी ली और फिर बुज़ुर्ग वाली कहानी कि मैं वहाँ पहुँच के जो है किराया अदा कर दूँगी, सारी चीज़ें। ये रिपीट करने का मकसद भी ये है कि चूँकि सब आपको बातें याद है, लेकिन इसमें वो सारा किरदार बच्ची ने खुद बयान कर दिया है। हम तो इनकी वो जो नाम निहाद एक मनगढ़ंत कहानी थी उसको तो उस वक्त से बेनकाब करते आए हैं, लेकिन अब जो उन सारी बातों की तस्दीक हुई है बच्ची के तवज्जो से, वो सारी आप खुद सुनेंगे। अब रिक्शे में बैठे, रिक्शे में किस तरह बैठे उसकी तफसीलात और उसके बाद फिर आगे जो चलते रहे, किस किस रूट से गए, वो सारे अब इंकशाफात आपके सामने होने लगे हैं। बच्ची कहती है कि रक्षा जो है चलने लगा और मैंने जो है मास्क पहना हुआ था, जब घर से नीचे उतरी थी मास्क मैंने उतारा और उसके बाद फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है अननोन लोग हैं जिनको जानती नहीं हूँ और जिनका रवैया इतना खौफनाक किस्म का है, तो उसे बच्ची की तो सकून में नहीं थी, लेकिन वो डर और खौफ की वजह से इस तरह सहम चुकी थी कि अब उसके बस में नहीं चल रहा था कि वो चीखती, चिल्लाती, शोर मचाती, लोगों को बताती कि अगवाकार हैं, उसको अगवा करके ले जा रहे हैं। लेकिन वो इस तरह सहम चुकी थी, इस तरह खौफजदा हो चुकी थी कि अब ज़ाहिर है मासूम बच्चियों का अंदाज़ तो आपको पता है कि बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती हैं। और अपने जान तो अजीज़ थी, अपने वालिद की जान कितना अजीज़ थी, जिस तरह मुसलसल धमका रहे थे कि उन्होंने जाके मेहदी काज़मी साहब को भी कत्ल कर देना है। तो वो खौफजदा होगी और रिक्शे में बैठने के बाद रोने लगी और उसके बाद फिर वो कहती है कि शब्बीर ने, चूँकि रिक्शे की आगे सीट वाली जो यानी कि रिक्शा ड्राइवर था उसके साथ बैठा हुआ था, मुड़ के उसने पीछे देखा कि मैं रो रही हूँ, तो उसके बाद उसने खौफनाक अंदाज से जो है वो धमकियाँ देना शुरू की और नूर बीबी ने कहा कि खबरदार अब मास्क उतारा तो, यानी कि मास्क जो है वो दोबारा से पहनो ताकि शनाख्त ना हो सके। और उसके बाद फिर इसी दौरान बच्ची कहती है कि कई उन्होंने रिक्शे तब्दील किए और मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो गुज़र रहे थे और इन लोकेशंस का जो है मुझे इल्म नहीं है कि वो कौन कौन से रास्ते थे, यानी कि जो रास्ते तब्दील कर करके जो है वो रिक्शे तब्दील कर करके जो है वो घूमते रहे शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में। और उसके बाद कहते हैं कि वो एक टैक्सी स्टैंड पर पहुँचे जहाँ पर कई कारें खड़ी थी। मैंने सुना कि शब्बीर कह रहा था कि हमें अब बहुत जल्द कराची से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब ये गैर रिवायती रास्तों से ऐसी ऐसी जगहों से जा रहे थे जिसका इनको ये था कि ना
इनकी लोकेशन ट्रेस हो और ना ही किसी सीसीटीवी कैमरों में इनकी जो है वो किसी तरीके से लोकेशन या इनकी कोई वीडियोस मंजर आम पर आ जाए जिसकी वजह से ये जल्द पकड़े जाएं। क्योंकि जिस तरह का वाविला मचा, जिस तरह का मीडिया पर जो है वो मेहदी काज़मी साहब ने इस मामले को हाईलाइट करवाया या किया, तो उससे तो ये खौफजदा थे। और उसके बाद फिर जो है वो ये मुसलसल किसी को अपडेट भी करता रहा, फ़ोन करता रहा और ये बार बार कहता रहा कि हमें कराची से जल्दी निकलना है, कराची से जल्दी निकलना है, कराची से जल्दी निकलना है। ये जो है मुसलसल जो है वो शब्बीर किसी को कहता रहा। और उसके बाद फिर कराची से जल्दी निकलने के साथ साथ ये भी जो है वो शब्बीर गया उसी स्टैंड से, उसने एक टैक्सी किराए पर ली और इसी तरह टैक्सी में सवार हुए। जिस तरह यानी कि रक्शे में हम बैठे थे, क्योंकि मुझे बीच में बिठाया, एक तरफ नूर बीबी, दूसरी तरफ ज़हीर, और शब्बीर जो है फ्रंट सीट पर बैठा। और इसी तरह जो है वो आगे जो है वो सिलसिला जो है वो चलना शुरू हुआ। और मुतअद्दिद बार जो है उन्होंने ये बच्ची कहती है कि कारें तब्दील की और शब्बीर जो है मुसलसल जो है वो फ़ोन पर किसी को बता रहा था कि हम कराची से निकले हैं और लड़की हमारे साथ है। लाहौर पहुंचने से पहले कई रक्शे और टैक्सियां तब्दील की। बाज़ औक़ात टैक्सी की तलाश में लंबा सफ़र जो है ये मुल्ज़मान पैदल भी बच्ची को लेके भागते रहे ताकि किसी तरीके से किसी के हत्थे ना चढ़ जाए। तो ये लंबा सफ़र जो है वो इनको पैदल चलाते रहे, इसको गैर रिवायती रास्तों से, गलियों से और जंगलात में और इस तरह के टीलों और पहाड़ों से ले के भी जहाँ बीच में रास्ते में पड़ रहे थे वहाँ से भी इनको गुजरना पड़ा और ये गुजरते रहे। और उसके साथ साथ ये जब अपडेट कर रहे थे, यानी कि जो अपडेट्स का सिलसिला था शब्बीर का, वो तो आगे किसी को अपडेट कर रहा था। अब कौन सा किरदार है वो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन जिसको शब्बीर अपडेट कर रहा था। लेकिन ये है कि ये साथ ही साथ फिर कोशिश इनकी ये थी कि इनकी लोकेशन ट्रेस ना हो, इनको कोई पता ना चल जाए किसी को कि ये कहाँ से गए। तो ये मुसलसल जो है मोबाइल फ़ोन बंद कर देते थे या फिर एरोप्लेन मोड पे लगा देते थे ताकि इनकी जो है लोकेशन ट्रेस ना हो सके और ये ट्रेस होने से बच जाएँ। तो इस तरह जो है मतलब कई जगह इन्होंने तब्दील की और उसके बाद फिर ये लाहौर पहुँचे। लाहौर का जो किरदार है वो इंतहाई खौफनाक है। और एक मकाम पर बच्ची ने बताया कि बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जो है वो शब्बीर ने, और निगरू बीबी का रवैया इंतहाई नामुनासिब था और मुसलसल जो है वो ना सिर्फ बच्ची को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि मुसलसल जो है उसको खौफजदा कर रहे थे। और एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, और कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर रातों को भी चलना पड़ता था, दिन को भी चलना पड़ता था। और उसके बाद फिर किसी एक के घर एक रात, फिर दूसरी रात, तो इवन के शब्बीर के ससुराल में भी गए। तो जब मीडिया पर ये ज़्यादा इशू हाईलाइट हो गया था, आपको पता है पूरा पाकिस्तान मुसलसल ट्रांसमिशंस कर रहा था, हर बुलेटिन में खबर चल रही थी, हेडलाइंस में खबरें चल रही थी। तो शब्बीर के घर गए, यानी कि ससुराल गए, और उसके बाद फिर शब्बीर के ससुराल वालों ने भी इनको भगा दिया। हालांकि उनको चाहिए था कि जब मामला इस तरह हाईलाइट हो चुका है तो उनको चाहिए था कि पुलिस को इन्फॉर्म करते या किसी और तरीके से बच्ची की मौजूदगी का बताते कि बच्ची कहाँ पर है। लेकिन उन्होंने ये एक कहते हैं ना कि एक खौफनाक किस्म की मुजरमाना गफलत बरती और उसके बाद फिर अगले ही रोज़ वहाँ से चले गए। तो इस तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में घूमते रहे, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद फिर कश्मीर तक बच्ची को ले जाके घूमते रहे। मज़ीद जो है इसमें बड़ी और भी खौफनाक चीज़ें हैं जो कि आपके सामने आने वाली वीडियोज़ में रखनी है। तो कहने का मकसद ये है कि FIR में है 364A। इसके अलावा अगर जो एक और चीज़ है जो क्योंकि वीडियोज़ बहनें ज़्यादा देखती हैं, तो इसलिए हमें कुछ अल्फाज और कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड जो बच्ची ने अपने ऊपर जो जुल्म किया गया उसके ऊपर वो बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो जुर्म है वो तीनों का खतरनाक, ये तीनों खतरनाक मुल्ज़मान है, पूरा गिरोह और पूरा एक जो है वो एक खौफनाक किस्म का इनका धंधा है। तो अब इनसे जो है वो आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें जो इनकी हैं वो दरख्वास्त में लिखी गई हैं वो आपको बयान करेंगे। लेकिन कुछ गलीज़ लोग आज भी कमेंट करते हैं और कहते हैं जी ये झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मामला ये है कि अब बच्ची का केस दरख्वास्त जो है मामला अदालत में आ चुका है और बच्ची का ना सिर्फ ये बयान फैमिली कोर्ट में है, बल्कि ये बच्ची का बयान ट्रायल कोर्ट में भी इंतहाई अहमियत का हामिल होगा और इंशाल्लाह इनको यकीनी तौर पर ना सिर्फ सज़ा होगी बल्कि जिस तरह बेनकाब होने थे वो हो गए। तो आपका सबका ये अब फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह आपने शुरू से सपोर्ट किया, ना सिर्फ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें बल्कि उन लोगों तक भी आप पहुँचाने में मदद करें जो इन मुल्ज़मान को इनके अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। परेशान नहीं होना है, जो चीज़ें थी फैक्ट से वो हम आपके सामने रखते हैं। मेहदी काज़मी के ऊपर जो कीचड़ उछालते रहे, जिब्रान नासिर के ऊपर जिन लोगों ने कीचड़ उछाला लेकिन वो नहीं हटे, वो डटे रहे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह डटे हुए हैं। और पूरा 1 साल लगा इनको ये सारा सिलसिला सामने लाने में और इंशाल्लाह मज़ीद ये सिलसिला जारी रखेगा। और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी बहन बेटियों का ज़रूर ख्याल रखिएगा और उनको ये इस तरह की वारदातों से ज़रूर बचाइएगा। किसी की ब्लैकमेलिंग में किसी से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है और ख़ास तौर पर अननोन लोगों से जब आप राब्ते रखते हैं तो फिर वो
वो जो है इसी तरह आपका अंजाम करते हैं, इसी तरह जिस तरह मासूम बच्चियों के साथ हो रहा है। बाकी जो एक सूबाई वज़ीर शैला रज़ा साहिबा हैं, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है, क्योंकि उनके जो बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने और इस तरह जो उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है, उनके काम को भी उस अंदाज़ से हाईलाइट नहीं किया जा रहा जिस तरह जो है वो किया जाना चाहिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी जो है वो हमारा जिस तरह रब्ता होता रहता है, उनके काम और बच्चियों की जिस तरह बाज़ियाबी से मुताल्लिक़ जो उन्होंने इक़दाम किए हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी जैसे उन्होंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो क्लिप उन्होंने शेयर की थी अपनी, जिसमें सहर गिल एक बच्ची है जो कि कराची से लापता थी और उसके बाद फिर मरी तक ले जाया गया था। इसी तरह जो है वो उम्मे हबीबा का हम मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि उम्मे हबीबा की उम्र का तयन भी हो जाएगा। तो हमें जो है वो जजेस, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं और उसके बाद साथ आगे जो तब्दीली लानी है वो उन मुल्लाओं के ऊपर लानी है कि 5-10 हज़ार के चक्कर में बच्ची का मुस्तकबिल जो है ख़राब कर देते हैं और वो पलट के देखते भी नहीं। ये 5,000 जो कि हराम के आपने कमाए हैं, तो ये आपके लिए जहन्नम का जो है वो सबब बन सकती हैं। तो अपनी बेटियों की तरह समझें। इस तरह अगर कोई आ जाती है, बल्कि एक जगह तज़किरा किया हुआ है, ज़हरा काज़मी ने भी तज़किरा किया हुआ है कि जब इससे उम्र का पूछा गया, जब ये मुबैना ज़बरदस्ती निकाह पढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, तो इससे जब बच्ची से पूछा गया कि उम्र कितनी, तो उसने जो 13 साल थी उसने बताया, तो ज़ोर से हंसे, उन्होंने कहका लगाया। ये वकील और ये सारे लोग थे और ज़बरदस्ती 18 साल उसमें लिखवा दी। तो अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह कितने किस हद तक गिरे हुए और बेज़मीर लोग होंगे जिनको कहते हैं ना कि रोज़ बच्चियों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। अल्लाह ताला हमारी बेटियों के मुस्तकबिल को महफूज रखे। बाकी कई ऐसे लोग हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से हमारी बेटियों की तरह हैं, उनके ऊपर भी जुल्म जबर की दास्तानें रोज़ रकम होती हैं। कुछ लोगों ने रब्ता किया है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके इशूज़ को भी हाईलाइट करें और इंशाल्लाह ईद के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जो कि क्रिश्चियंस बच्चियों के साथ जो है उनको ज़बरदस्ती उनकी मज़हब तब्दील किया जाता है और उसके बाद फिर जबरी तौर पर उनसे शादियाँ की जाती हैं। वो कुछ बच्चियाँ बाजियाब हुई हैं, उन हवाले से भी आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।